हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ टीआरई 3 जो आपका एग्जाम है 10 जून एंड 11 जून को, उसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है कि नहीं रहने वाली, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी जो अदर स्टेट वाले एग्जाम देने वाले हैं टीआरई 3 का, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ साक्षरता परीक्षा 2 यानी इसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके थे, तो इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई हुई, जो अपडेट आई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, कब आपका पेपर होने वाला है, कब आपकी काउंसलिंग होने वाली है और रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। साथ ही साथ एस्टेट एग्जाम जो है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि एस्टेट एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो इसकी भी जो डेट आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। बाकी आपको क्लासेस भी मिलती हैं, सीटेट की भी क्लास यहाँ पे आपको मिलती है, वो 5 बजे एंड 3 बजे होती है। बीपीएससी की जो क्लास होती है आपको 2 बजे मिलती है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है। सबसे पहले जो अपडेट आई हुई है, साक्षरता परीक्षा 2 यानी जो आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए थे, उसमें अब तक जो है इतने शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है, यानी जो 68,000 हैं शिक्षकों ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। आगे चलते हैं। 6 मई तक परीक्षा के लिए भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म, यानी 6 मई तक जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो अभी तक जो शिक्षक हैं साक्षरता परीक्षा 2 में इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। 15 मई तक हो सकती है साक्षरता परीक्षा 2 जो है। 7 दिनों के भीतर एडमिट कार्ड होंगे जारी, यानी जो आपका एग्जाम है वो कब तक होने वाला है, 15 मई तक आपका एग्जाम हो सकता है साक्षरता परीक्षा 2 का। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 7 दिनों के भीतर ही आ जाएंगे। तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आ जाएंगे, 7 दिनों के अंदर आ जाएंगे। जो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो आपका एग्जाम है वो 15 मई को होगा। आगे बात करते हैं। एडमिट कार्ड जो है 7 दिनों के अंदर ही आ जाएंगे। मई के अंत तक जो है रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया, यानी आपका जो एग्जाम है 15 मई को हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो मई के लास्ट वीक में ही आपको देखने को भी मिल जाएगा। फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी शिक्षक भर सकते हैं फॉर्म, यानी जो साक्षरता परीक्षा फर्स्ट जिन्होंने दिया था, अगर उनका फर्स्ट चॉइस मिल गया, यानी कि जो वो चाहते थे उनको विद्यालय मिल चुका है, उसके बावजूद भी अगर वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कम नंबर आने पर भी जिन्हें मिला है फर्स्ट चॉइस, वो परीक्षा देकर फिर से ला सकते हैं ज़्यादा अंक। यानी अगर कोई भी आपका रीज़न रहा हो, आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हों, आपको फर्स्ट चॉइस पे आपका विद्यालय मिल गया हो, तो अगर आप इच्छुक हैं, आप फिर से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ज़्यादा अंक ला सकते हैं। ज़्यादा अंक लाने पर स्कूल आवंटन में मेरिट का मिलेगा लाभ, यानी जब ज़्यादा अंक आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो स्कूल आवंटन में मेरिट बनेगी उसमें उनको लाभ मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मतलब आपके नंबर कम आए हुए हैं, जो साक्षरता परीक्षा 1 हुई थी, तो आप फिर से साक्षरता परीक्षा 2 में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर पहली बार में मिला है मतलब फर्स्ट चॉइस और दूसरी बार में सेकंड चॉइस मिलता है, तो भी नहीं हो परेशान। यानी अगर फर्स्ट बार में आपको पहली बार में मतलब फर्स्ट चॉइस मिला और दूसरी बार में सेकंड चॉइस मिलता है, तो भी आप परेशान ना हो। दोनों रिजल्ट में से बेहतर चॉइस कर सकेंगे जो चयनित शिक्षक होंगे। यानी अगर आपने फर्स्ट चॉइस में आपको अच्छा स्कूल मिल गया या फिर सेकंड चॉइस में, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, दोनों रिजल्ट में से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने साक्षरता परीक्षा 1 दे रखी है और साथ ही साथ आप 2 देना चाहते हैं, तो दोनों का जब रिजल्ट मतलब फर्स्ट का तो आ ही चुका है, जब 2 का आ जाएगा तो आप जो विद्यालय चाहें वो चूज कर सकते हैं। साक्षरता 1 और साक्षरता 2 के शिक्षकों के लिए जो है साथ होगी काउंसलिंग, यानी जो साक्षरता 1 हुआ था आपका, उसका रिजल्ट आ चुका था, और साक्षरता परीक्षा 2 जो आपकी होगी 15 मई के बाद, कोई भी डेट आ जाएगी, यानी 15 मई को होना है आपका एग्जाम। यहाँ पे जो बात कही गई है 15 मई तक हो सकती है, यानी जो आपका एग्जाम है 15 मई तक हो सकता है, 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो उसका जो रिजल्ट है लास्ट मई तक देखने को मिल जाएगा। तो दोनों की जो काउंसलिंग है, यानी साक्षरता 1 एंड साक्षरता 2 परीक्षा की काउंसलिंग एक साथ ये कराने वाले हैं। 6 जून के बाद कभी भी हो सकती है काउंसलिंग, यानी जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 6 जून के बाद किसी भी डेट को हो जाएगी, तो इसके पहले आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने वाला है साक्षरता परीक्षा से रिलेटेड जो अपडेट आई थी। जुलाई में होगी पोस्टिंग,
ठीक है। जो दोनों पेज की पोस्टिंग के बाद होगी पेज 3 की परीक्षा, यानी जो आपका एग्जाम है वो टीआरई 3 वो 10 जून एंड 11 जून को होना है। तो उसके पहले ही साक्षरता परीक्षा 1 एंड साक्षरता परीक्षा 2 का एक मतलब जो एग्जाम तो हो ही चुका है साक्षरता परीक्षा 1 का, लेकिन साक्षरता परीक्षा जो 2 है उसके फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं। 6 मई लास्ट डेट थी। एग्जाम आपका ये करवा लेंगे और साथ ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद ये काउंसलिंग भी 6 जून के बाद हो सकती है, यानी 6 जून के बाद कोई भी डेट काउंसलिंग आ जाएगी, आपकी जो काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद जो टीआरई 3 यानी टीआरई 3 का जो फाइनल है, क्योंकि 10 और 11 जून को होना है एग्जाम, ठीक है, तो उसके पहले ही आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो ये अपडेट आई हुई थी साक्षरता परीक्षा से। आई होप आप सभी को हेल्प मिली होगी। अब आपका जो फॉर्म फिलअप इतने जो है शिक्षक उन्होंने फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। आपका जो एग्जाम है 15 मई तक हो सकता है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 7 दिन पहले ही आ जाएगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिस दिन भी आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो एस्टेट एग्जाम है। देखिए एक अपडेट आई हुई थी, आपको मैंने बताया हुआ था, यानी जो ट्विटर पे काफी वायरल भी हुई थी, मतलब जो ट्विटर पे आई हुई थी, उसमें बात ये कही गई थी 20 मई के बाद आपका एस्टेट जो है एग्जाम किसी भी दिन हो सकता है, यानी कोई भी डेट आ सकती है। तो अब मई स्टार्ट हो चुकी है। अब जितने भी कैंडिडेट एस्टेट एग्जाम देने वाले हैं उसमें जो एग्जाम देंगे 6 लाख अभ्यर्थी जो हैं एस्टेट एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, परेशान मत होइए। 20 मई की बात कही गई थी, 20 मई के बाद कोई भी डेट आ जाएगी, आपका एग्जाम हो जाएगा। आपका एग्जाम टीआरई 4 का जो एग्जाम होने वाला है अगस्त में, वैकेंसी जो आने वाली है उसके पहले हो के आपका रिजल्ट भी ये दे देंगे, तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर मान लीजिए अगर एस्टेट की जो डेट है वो सडनली आ जाए, आपकी प्रिपरेशन ही ना हो पाए, तब भी ये प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करिए। 20 मई के बाद जो भी डेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो डेट है वो 20 मई के बाद ही देखने को मिलेगी एस्टेट एग्जाम। और साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है लास्ट मतलब स्टार्टिंग जून में भी आपका जो रिजल्ट वो देखने को मिल जाएगा। तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर लेंगे जो कि अगस्त में होना है। अब बात कर लेते हैं अदर स्टेट वाले जो हैं टीआरई 3 का जो एग्जाम देने वाले हैं। देखिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप क्या करिए, जो टीआरई 3 का जो एग्जाम है 10 जून एंड 11 जून को है, ठीक है, तो आप एक दिन पहले वहां पे पहुंच जाइए। उसका मेन रीजन क्या है कि जब टीआरई 2 का काफी जब एग्जाम हुआ था तो काफी कैंडिडेट ऐसे थे, और टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था उसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी टाइम से ट्रेन ही नहीं पहुंच पाई। और साफ साफ गिवन है, मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में भी, और आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसमें भी गिवन रहता है कि आपको 1 या 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि जो गेट है वो क्लोज कर दिए जाएंगे, फिर आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो बहुत लोगों की ट्रेन भी लेट हुई, किसी भी रीजन से वो नहीं पहुंच पाए, तो जो गेट थे वो क्लोज कर दिए गए, उनकी एंट्री नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से भी वो लोग पेपर नहीं दे पाए। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, ट्रेन से अगर जाना चाहते हैं, मतलब जाना है आपको, तो आप एक दिन पहले वहां जाइए। आप मतलब एग्जाम देना ही है आपको, जाना है ये, तो एक दिन पहले चले जाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप लेट हुए तो जो है गेट क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, ठीक है, और सीटेट में आपके नंबर जो आए हैं अगर 90 से कम है तो आप पेपर ही देने मत जाइए। देखिए आप पेपर दे देंगे, आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे, जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपके 89 भी हैं नंबर तब भी आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होते हैं वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई मैटर नहीं करता है, अदर स्टेट के अगर आप हैं तो जनरल में जाएंगे। तो जनरल वालों के लिए 90 जो नंबर होने चाहिए। अगर आप बिहार के ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 82 अगर हैं आप तो क्वालिफाई मतलब सीटेट क्वालिफाई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप काउंसलिंग से बाहर नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं और अगर आपके 90 नंबर नहीं हैं तो आप पेपर दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे तो आप जब काउंसलिंग होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे। तो अगर आपके 90 नंबर हैं तो अच्छी बात है, आप पेपर देने जाइए। अगर इससे एक भी नंबर कम है यानी 89 है तो आप पेपर ही देने मत जाइए। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। देखिए सब्जेक्ट से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट ये है, क्योंकि टीआरई 2 में काफ़ी कैंडिडेट बाहर कर दिए गए। ऑफिशियल नोटिस आई थी, मैंने आपको दिखाया भी था। उसमें क्या है, अगर आपने सीटेड जो है जिस भी सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर रखा है, क्योंकि इसमें सीटेड ही रहता है, अदर स्टेट के भी लोग डालते हैं फॉर्म, तो अगर आपका मान लीजिए जैसे कि पेपर 2 में आपने एसएसटी ले रखी है, ठीक है, और अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है मैथ एंड साइंस का, अगर आपने फॉर्म डाला है मैथ एंड साइंस का और आपके पास क्वालिफाई क्या है सीटेट पेपर 2 एसएसटी से,
तो भी आप वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे, आपका पेपर हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इसलिए अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी अगर आपको फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हुई है तो आप पेपर देने ही मत जाइए, आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि उसके बाद आप बाहर कर दिए जाओगे। ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास जो डिग्री है, आपने जिस भी सब्जेक्ट से एमए मतलब एमए कर रखा है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, मैथ अगर साइंस से आपने कर रखा है तो आप मैथ साइंस के टीचर बनिए, आप वो सब्जेक्ट फिलअप कीजिए। तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपके 90 नंबर हैं, अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप पेपर देने जाइए। अगर 89 है तो आप पेपर देने ही मत जाइए, आप बाहर कर दिए जाओगे। बाकी सब्जेक्ट अगर आपकी मिस्टेक हुई है, आपके पास जो मतलब आप अगर आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से क्वालिफाई कर रखा है और अगर आपने मतलब जो फॉर्म फिलअप में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने मैथ और साइंस डाल दिया है, तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे, पेपर ही देने मत जाइए। ठीक है, तो ये अदर स्टेट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं 89 अगर है नंबर तो हम सीटेट क्वालिफाई हैं, हम डाल सकते हैं, फॉर्म आप डाल सकते हैं, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। देखिए, अभी तक टीआरई 1 भी एग्ज़ाम हुआ एंड टीआरई 2 भी हुआ और टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ था, किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपका जो टीआरई 3 री एग्जाम होने वाला है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग पेपर सारे अटेंड मतलब क्वेश्चन सारे अटेंड करिएगा, जो 150 क्वेश्चन होंगे सारे पे क्वेश्चन अटेंड करिए। तुक्का अगर नहीं भी आ रहे तब भी तुक्का लगा के आइए, मे भी हो सकता है आपका लक काम कर जाए, सही हो जाए। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करिए। तो ये डाउट मत रखिए कि क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ना है, कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन अटेंड करने। तो ये इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी साक्षरता परीक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी एस्टेट एग्जाम का 20 मई के बाद कोई भी डेट आ जाएगी, वो आपको यहाँ से बता दी जाएगी, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। साथ ही आपको जो क्लासेज हैं वो सीटेट की भी यहाँ से मिलती हैं। 3 बजे की जो क्लास है उसमें हम लोग अब सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी सीडीपी, ईवीएस, मैथ, पेडागोजी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं 2011 से लेकर के 2024 तक। तो ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, पेपर 2 पूरी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो आप ये भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी में जीके जीएस की क्लास आपको मिलती है, जो कि 2 बजे मिलती है, उसमें हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो वो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी साक्षरता परीक्षा देने वाले हैं, वो साथ ही साथ टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।